इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सम्माननीय को मेरा अभिवादन। जहां इतने बड़े बड़े विद्वान और विषयों के जानकार बैठे हों, वहां पर मुझ जैसे राजनीतिक लोगों का बोलना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर चूंकि हमारा काम सामाजिक समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का निदान कैसे हो, इसके लिए सदैव प्रयास करना ही है। और अगर कोई मामला या समस्या महिलाओं से जुड़ा हो तो वह समस्या अपने आप में सामाजिक हो जाती है। इसी आधार पर हम जैसे लोगों का दायित्व भी है और ये दायित्व बन भी जाता है कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जाए और फिर उनके निदान में तत्परता से जुटा जाए। जहाँ तक बात समाज में महिलाओं पर मंडरा रहे संकट की है या फिर खतरे में महिलाओं के अस्तित्व की समस्या हो, यह हमारे समाज के लिए एक विषम परिस्थिति पैदा करने वाली समस्या है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के अस्तित्व से हमारा अपना अस्तित्व टिका हुआ है। हम महिलाओं के अस्तित्व पर नहीं बल्कि हम अपने अस्तित्व पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन महिला खतरे में पड़ जाएगी यह समाज नहीं बचेगा। इस पूरे समाज को सोचना होगा कि अगर महिलाएं खतरे में पड़ी तो फिर हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम लोगों को इन समस्याओं से हतोत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि महज समस्या है और हम सब जानते हैं कि अगर समस्या है तो निदान भी होगा। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये कि किसी भी समस्या का निदान उसके विचार में ही छिपा होता है। अगर हम ठीक से ध्यान दें तो पता चलेगा कि आखिर इस समस्या की जड़ कहाँ है। लेकिन सामान्य जानकारी के तहत मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अशिक्षा और निर्भरता ही इसका मुख्य कारण है। जिस दिन निर्भरता और अशिक्षा दूर हो जाएगी, ये सारी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और यह संभाविक भी है कि आप जिस प्रकार का पर्यावरण तैयार करेंगे, आपको परिणाम भी उसी अनुरूप मिलेंगे। जैसा कि इस फिल्म में बताया गया है, ऑस्कर मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ऑस्कर जीतने वाला मेगान मिलन ने यह फिल्म बनाई है जिसका नाम आफ्टर माई गार्डन ग्रोज है। इस फिल्म में उसी विचार को आगे बढ़ाया गया है कि अगर किसी लड़की को भरपेट खाना मिलता है, सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, लाइफ स्किल्स मिलती है और उसे 18 साल से पहले शादी के लिए विवश नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह सिर्फ अपना ही जीवन स्तर पर उठाने का प्रयास नहीं करेगी, बल्कि वह अपने परिवार के साथ अपने समुदाय का भी जीवन स्तर उठाने का प्रयास करेगी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि वह अपने पूरे देश की आर्थिक हालात ठीक करने का प्रयास करेगी। हाँ, लेकिन जो कुछ भी कहा है वह यकीन के साथ कहा है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, महिलाएं न खुद और न ही अपने समुदाय पर खतरे का डर महसूस करेंगी। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वो ये कि हमें खुद बहुत हद तक अपने अंदर समाये डर को भी भगाना होगा, क्योंकि अंदर समाया डर आपको साहस से भी दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि इस समाज में सारे बुरे ही हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अपने अंदर बैठे गए डर से मुक्त होना है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के मन में पहले से ही डर समा दिया जाता है कि तुमको हमेशा किसी न किसी रूप में मर्द पर आश्रित रहना है। यही वो डर है जिसे महिलाएं पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई हैं। हालांकि अब ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस दिन ये डर महिलाओं के दिल और दिमाग से निकल जाएगा, उन्हें खुद भी अपने ऊपर खतरे का भान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान अनुराग बत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए लायक समझा और मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख पाया। धन्यवाद।